इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लाड़ देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय हो, जय हो। बोलो नियापक मुनि श्रीवन श्री सुधासागर मुनि महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मुनि संघ की जय हो। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान का पहला प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धर्म से संबंधित नहीं है, धर्म से भी कम नहीं है। जनवाणी चैनल आगरा के जो यहाँ पूरे कृष्णा शर्मा है, उनका पहला प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हमारे देश के CDS आर्मी जनरल श्री बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य 11 साथी एक साथ विमान दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। तो महाराज जी, हम सभी देशवासी उनको अपनी श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करें? देश का सबसे बड़ा रक्षक आर्मी कहलाती है। आज देश की जिस स्थिति में दुर्घटना में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी तकनीकी चूक हो गई, ऐसी कोई तकनीकी में गड़बड़ी ऐसी हो गई जिस कारण से इतनी बड़ी अपूर्ण क्षति, जिसका क्योंकि एक देश के संबंध में सोचने वाला, विचार करने वाला व्यक्ति देश की सेवा में जाता है और वो देश की सेवा, क्योंकि सैनिक हमेशा 24 घंटे देश की सेवा के संबंध में ही सोचता रहता है। अतः शास्त्रों के अनुसार भी देश की कितने भी बड़े सेनाएं क्यों न हो, हर सैनिक को शास्त्रों ने भी उच्च गति ही दी है। इनका मरण जब भी जैसे भी किसी भी रूप में होता है, सदा हमेशा सदगति का पात्र बनता है। ये हमेशा 24 घंटे, ठीक है आज तो कोई दुर्घटना में हुई, कई बार बड़े बड़े युद्धों में भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जाना पड़ता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे वे भी युद्ध में लड़ते लड़ते ताश्री जैसे, गांगे जैसे, द्रोणाचार्य जैसे जो देश के बड़े आदर्श थे, युद्ध में जाकर के शहीद हुए। देश की राष्ट्रीय रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। अपने आप को कोई नहीं मार सकता था, वो स्वयं मरण को प्राप्त हो गए, क्योंकि वो जानते थे मेरे मरे बिना राष्ट्र की रक्षा नहीं हो सकती। और उन्होंने खुद अपने जीवन को समाप्त करने के लिए ऐसे, तो जब राष्ट्र के लिए बड़े बड़े महान राजा महाराजा भी अपनी आहुति दे देते हैं। आज क्या तो प्रजातंत्र का युग है, प्रजातंत्र के में जो ऑफिसर्स लोग होते हैं यही देश के राजा हैं,
ये वह पद दायित्व पर बैठे हैं जिस पद पर कभी बड़े बड़े राजा और महाराजा बैठते थे। कभी कभी रामचंद्र जी जैसी महाशक्तियां भी इन पदों पर बैठते थे। सारे देश के लिए हमेशा उनके आदर्शों को, उनके जीवन को याद करके उनके प्रति अपनी सहानुभूति देना चाहिए और इस बात का करना चाहिए कि आज एक ऑफिसर बना है, हम देश के लिए प्रत्येक नागरिक इसी प्रकार शहीद होने को तैयार रहना चाहिए। देश का जब भी कोई शहीद होता है तो हमेशा यह संकल्प होना चाहिए, हमारी राष्ट्र रक्षा में यदि एक शहीद होगा हम 100 सैनिक खड़े होकर तैयार हो जाएंगे। एक के रिक्त स्थान पर 100 की पूर्ति होना चाहिए। यही ऐसे महान लोगों से शिक्षा लेना चाहिए। पद्म पुराण के अंदर आया है कि जब एक देवता ने राष्ट्र के पक्ष में अपना शस्त्र उठाया तो जहां उसकी एक बूंद गिरती थी वहां हजारों सैनिक उत्पन्न होते थे। जब जब देश में कोई शहीद हुए तो हर व्यक्ति को, देश को, राष्ट्र माता को यह संदेशा देना चाहिए कि हे मां, तू निपुती नहीं हुई है, एक बेटा गया है, 100 बेटा शहीद होने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मरना मिटना तो सबको है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और दुनिया की रक्षा करने में जो व्यक्ति अपने प्राणों को समर्पित कर देता है, हमारे यहाँ ऐसा ही एक बार लगभग 1300-1400 वर्ष पहले जैन दर्शन के अकलंक निकलंक को भी हमारी एक माँ ने अपने दोनों बेटों को धर्म के लिए, आज पेपर में पढ़कर के बड़ी खुशी हुई कि 13 लोगों में से एक कमांडर का जब 100 उसके घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देश को नहीं कोसा, उसकी माँ ने सरकार की कमियां नहीं निकाली, उसकी माँ ने तकनीकी कमी नहीं निकाली, उसकी माँ ने बेटा को कहा बेटा चिंता मत कर, और बेटे को देखते कहा वंदे मातरम। वंदे मातरम कह के ये बेटा कि मेरी बेटा ही अकेला गया है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भी, हर बच्चा हमारा, हमारे परिवार का हर व्यक्ति देश के लिए आज भी तैयार है। कई लोगों का बेटा जिसमें खो जाता है तो लोग कहते हैं वो चीज हमें फलती नहीं है। दिवाली को कोई मर जाए तो दिवाली फलती नहीं है, शिखर जी में मर जाए तो शिखरती फलती नहीं है, सेना में भर्ती होकर मर जाए तो कहते हमें सेना में भलती नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति महान कहलाते हैं जो उस देश के लिए मर जाए तो मेरा हर बेटा, हर परिवार देश के लिए मरने को तैयार है। उनका गर्व, उनके अंदर एक परिणाम जागा। ऐसा ही जब ऐसी आत्माएं जब होती हैं तो हर राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति को अंदर आना चाहिए, भगवान यदि मेरी मौत हो तो या तो धर्म की रक्षा के लिए हो या राष्ट्र की रक्षा के लिए हो। मरना तो सबको है ही, या तो धर्म की रक्षा करते हुए मरेंगे और या राष्ट्र की रक्षा करते हुए मरेंगे। ऐसे परिणाम यदि अपने अंदर आते हैं तो इन्हें ऐसी आत्माओं के प्रति सही श्रद्धांजलि होती है। श्रद्धांजलि का अर्थ है नहीं कि वो कैसे थे, श्रद्धांजलि का अर्थ है वैसे हमें बनना है। श्रद्धांजलि का अर्थ है नहीं कि उनके गुणानुवाद करना, उनके प्रश्न बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, वो तो थे, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि का अर्थ है कि जैसे वो थे वैसे मेरे जीवन में भी वो स्थितियां, मेरे परिणाम भी ऐसे आना चाहिए। हमारे यहाँ जब संलेखना समाधियां किसी की होती हैं तो हम लोग यही कहते हैं वो कैसे थे, ये तो बात कहते हैं,
लेकिन साथ में कहते मेरा भी ऐसा ही मरण हो जैसा इस साधु का मरण होता है। हम लोग जब साधु की संलेखना की श्रद्धांजलि मनाते हैं तो ये नहीं कहते देखो साधु जो, हम लोग सोचते ऐसा मेरा भी मरण हो, मेरी भी समाधि हो। ऐसा ही आपको हर सैनिक को ये सोचना चाहिए कि हम यदि मरें तो राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमारा जीवन भी समर्पित हो तो अपने आप को अभाग्यशाली मानना चाहिए। उस माता को बहुत बहुत आशीर्वाद जिसने अपने बेटे के शव पर अपने आंसू न बहा करके धन्य कहा, वंदे मातरम, यानी राष्ट्र के ऊपर गर्व किया। सभी की तरफ से अपन सब एक राष्ट्रीय क्षति के लिए इसमें अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के उस महात्मा को शांति के लिए, और ये भावना करते हैं उन जैसे सैकड़ों शहीद, उन जैसे सैकड़ों लोग हमारे भारत के लिए, राष्ट्र के लिए सदा तत्पर रहें। ऐसी भावना के साथ एक सांत्वना का रूप में 1 मिनट का मौन लेकर नमोकार मंत्र पढ़ा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। मत मर यारी के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए, अगर मरना है तो मर वतन के लिए, कम से कम तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। ऐसी शहादत के साथ में, और मैं आष्टा मध्य प्रदेश से मगन जैन। नमोस्तु भगवान। अक्षर का अनंतमा भाग किस ज्ञान में उद्घाटित रहता है? अक्षर का अनंतमा भाग मात्र अपने ज्ञान का विषय नहीं है, आगम गम है। यानी वो अक्षर के कोई अनंत भाग नहीं होते। मतलब उस ज्ञान को कहा गया कि वो ज्ञान इतना छोटा होता है लेकिन द्रव्य शुद्ध होता है। उसमें भी द्रव्य कर्म वर्णाएं, द्रव्य कर्म 9 कर्म वर्णाएं वह जीव भी ग्रहण करता है। निगोदिया जीव भी द्रव्य कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है, क्योंकि द्रव्य वर्णाओं को ग्रहण किए बिना उसका भाव श्रुत नहीं बनता, वचन योग नहीं है, भाषा पर्याप्ति नहीं है। लेकिन फिर भी द्रव्य कर्म वर्णाओं को ग्रहण करने की शक्ति उसके पास भी होती है। अब वो द्रव्य कर्म वर्णाओं की शक्ति ग्रहण करके उसके पास जो भाव शुद्ध ज्ञान है उसका आलम्बन बन जाता है। ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म होता है। इंजीनियर अभिषेक जैन गोटे गांव से। नमोस्तु भगवान। क्या उपसम श्रेणी वाले मुनिराज 11वें गुणस्थान से सीधे मिथ्यात्व में आ जाते हैं और क्या पुनः श्रेणी चढ़ते हैं? आ सकते हैं, आते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं, और पुनः श्रेणी चढ़ सकते हैं। एक जीवन में कोई भी जीव 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, और पूरे अनंत काल में आने पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण में 4 बार श्रेणी चढ़ता है। लेकिन एक भाव में 2 बार हो सकती हैं, चढ़ सकता है। अंशु जैन। नमोस्तु भगवान। हम अपने मन को इतना मजबूत कैसे बनाएं कि किसी भी प्रकार की कैसे भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप के चिंतन के बिना कोई मन को शांति देने वाली कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो मन को शांत कर सके। मन को शांत करने वाला मात्र तत्व चर्चा, तत्व दृष्टि, भेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप। हमें दोनों प्रकार के वस्तु स्वरूप समझना पड़ेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले कहा था कि संसार की हर समस्या को समस्या मत मानो, व्यवस्था बना दो। ये व्यवस्था, गाड़ी चलेगी, गाड़ी पंचर होगी, ये समस्या नहीं है,
ये गाड़ी की व्यवस्था है। समस्या यदि व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए तो मन को शांति मिल सकती है। और जिस व्यक्ति ने समस्या को व्यवस्था बना लिया, एक दिन वह व्यवस्था अवस्था में बदल जाएगी तो वस्तु स्वरूप का व्यक्ति आनंद ले सकता है। इसलिए हमें एक संसार की व्यवस्थाओं को समझना है। हम संसार में चलेंगे तो ठोकर लगेगी, ये व्यवस्था है। हम 4 व्यक्ति रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा, ये व्यवस्था है। तो हमें संसार की व्यवस्थाओं के बीच संबंध में समझना पड़ेगा। कांटे पे पैर लगेगा, चुभेगा, ये कांटे की व्यवस्था है। समस्या तुम्हारी है और व्यवस्था। सांप के ऊपर पैर पड़ेगा, सांप काटेगा, ये सांप की व्यवस्था है या सांप की कहना चाहिए समस्या है। सांप पर पैर रखेगा तो वो काटेगा, ये सांप ने अपनी व्यवस्था बनाई है या समस्या? व्यवस्था है। उसने व्यवस्था बनाई कि मेरे ऊपर पैर रखेगा तो मैं काटूंगा, ये उसकी व्यवस्था है। हम कहते हैं समस्या है, मुझे सांप ने काट लिया। सांप कहता है आपकी समस्या है, हमारी तो यही व्यवस्था है, इसी कारण से मैं बचता हूं, इसी कारण से मैं बचा हूं। नहीं तो अभी तक लोग हमें दुपट्टा जैसा गले में डाले होते। यदि सांप के पास जहर नहीं होता तो सांप इतना सॉफ्ट होता है, लोगों को इतना बढ़िया लगता है कि वो गले में डाले घूमते रहते, बेचारा मर जाता है। तो वो कहता है ये जहर ही मुझे बचाए हुए है, नहीं तो अभी तक तो हम शंकर जी जैसे सबके गले के हार बन गए होते। अब हमारे लिए समस्या है। तो इस प्रकार का चिंतन हमें करना पड़ेगा, तभी मन शांत हो सकता है। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से, नमोस्तु भगवान। चक्रवर्ती के लिए 9 निधियां 14 रत्न और से चक्र और विद्या कब प्राप्त होती हैं, और जब वो दीक्षा ले तो कहाँ चली जाती हैं? उसके अयोध्यशाला में जो उनके स्थान होते वहां प्रकट होते। जैसे दीक्षा होती हैं वे सब कुछ विलय को प्राप्त हो जाते, क्योंकि चक्रवर्ती के पुण्य से होते और वो शक्तियां अपने आप स्वतः ही दीक्षा, उधर उन्होंने दीक्षा ली नहीं, इधर तुरंत के तुरंत क्षण मात्र में सब कुछ विलय हो जाता, क्षण मात्र में प्रकट हो जाती है, छत्र मात्र में विलय को प्राप्त हो जाते। कविता जैन किशनगढ़ राजस्थान से, नमोस्तु भगवान। हमारा विवाह का 1 वर्ष पूरा होने वाला है। अब हम दोनों जन ऐसा क्या करें कि धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते रहें? दीक्षा ले लो, और क्या करो। हमसे पूछोगे तो मैं क्या करूं? अपने मम्मी पापा से पूछोगे साल भर हो गया अब मैं क्या करूं, तो वो कहे तुम मम्मी पापा बन, और क्या करना है। अच्छा। और से महंजन पत्रकार इंदौर से, नमोस्तु भगवान। किसी पर विश्वास करने से कहीं अधिक कठिन किसी का विश्वास पाना माना जाता है। विश्वास करने से कहीं अधिक विश्वास पाना माना जाता है। तो विश्वास में कसायों का विष दूर कैसे करें कि ईश्वर का वास हो जाए? हम अपने जीवन को इतना विशुद्ध बनाएं कि सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास करे। दूसरों पर विश्वास करना सरल है, लेकिन दूसरे का विश्वसनीय होना बहुत कठिन है, क्योंकि सामने वाले को हम बहुत बलिदान करना पड़ता है। किसी का विश्वास जीतने के लिए व्यक्ति को बहुत बलिदान करना पड़ता है, तब कहीं विश्वास जीत पाते हैं। अब उसके लिए तो हमारे लिए अपने खुद के स्वार्थ, हमारे सुध के विकल्प सबको छोड़ना पड़ेंगे, और सामने वाले के लिए ही जियोगे, उसी के लिए मरोगे, तो शायद वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से, नमोस्तु भगवान। एक ही पुद्गल में अनेक कार्य करने की शक्ति कैसे हो सकती है? वो तो सभी जीवों में होती है। एक ही पुद्गल में बता रहे हैं। पुद्गल और जीवों कैसी भी हो तो शक्तियां हैं, सक्रिय हैं। एक गेहूं है, उसमें कितनी शक्तियां हैं। रोटी भी बन सकती है, पूड़ी भी बन सकती है, दलिया भी बन सकता है।
घुन भी लग सकता है। तो स्वाभाविक है, शक्ति कभी एक रूप नहीं होती, चाहे पुद्गल हो जीव हो, इनके अंदर अनंत शक्तियां विद्यमान रहती हैं। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है वैसे प्रकट हो जाते हैं। निखिल जैन अलीगढ़ से, नमोस्तु भगवान, जैसे किसी व्यक्ति का नाम उसकी राशि के अनुसार ना रखा गया हो और उसे बदलना संभव ही नहीं हो, तब इस दोष का निवारण कैसे करें? कोई निवारण नहीं है, जो है सो है, चलने दो। बाकी सब सांझधारा संबंधित बहुत से प्रश्न हैं और मैं मुनि श्री उत्तम साई से निवेदन करेंगे अपनी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री पुराण सागर जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आपने आपके प्रवचन में सुबह आपने बताया था कि रिद्धि सिद्धि बढ़ती है और कोई थोड़े के लिए भोजन बनाओ, ज़्यादा लोग खा जाते हैं। तो ऐसी घटना हमारी घटी कि 200 पार्टी हुई थी पहले, तो 200 कचौड़ी गिनी और 500 लोग खा गए और बच भी गई। तो ऐसा क्यों हो गया? और कई लोगों के गिन के बनाते 4 का 3 भी नहीं खा पाते, ऐसा क्या रिद्धि सिद्धि कैसे हो जाती? तो सुबह तो हमने बता दिया था उसका कारण, नहीं था सुबह, क्यों होता है ये? सुबह कारण बता दिया कि जो व्यक्ति खिलाने वाला है उसका जो बलिदान है, त्याग है, वह त्याग, उस त्याग को इस प्रकार की शक्तियां हासिल करा देता है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं होती हैं, हो जाती। गिनती कम आती है, गिनती पूरी गिनी थी। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर माणी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान। श्रेणी के काल में श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उपसम श्रेणी हो, छपक श्रेणी हो, उस समय ध्यान की अवस्था हो रहती है। तो ध्यान की अवस्था में योगों का संक्रमण किस तरह से होता है? तीनों योग है, तीनों योगों का संक्रमण किस तरह से होता है? योगों का संक्रमण तो चलता रहता है, वो उपयोग के अनुसार योगों का संक्रमण माना गया। उपयोग जब मन की तरफ चला जाता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि उसको स्वयं को मालूम नहीं रहता। अभी अपन को मालूम नहीं है कि हमारा उपयोग मन में है कि वचन में है कि काया में है। वो उनका ज्ञान बनता है जब भी कभी कभी वह मनोयोग के विचारों पर चिंतन करते हैं, मन से विचारों पर, और कभी कभी वो वचन पे करते हैं, कोई वचन को लेकर के कि प्रभु का यह वचन, जैसे गुरु ने कहा था ओम, तो अब वो ओम को ध्यान नहीं कर रहे, ओम ध्वनि का ध्यान कर रहे हैं। जब वो ध्वनि का ध्यान करते हैं तो वचन की तरफ उनकी दृष्टि चली जाती है और वो स्वयं अपने आप में उच्चारण नहीं करते, लेकिन उस ध्वनि का ध्यान करने लग जाते हैं। और काय योग से उस वस्तु के लिए अपने काय के माध्यम से जो वस्तु का ध्यान करते हैं, तो जो काय की प्रवृत्ति होती है, जैसे उन्होंने ध्यान में बैठे हैं और उस काय के योग में जाकर के कि जो काय का जो शरीर है और शरीर के आधार लेकर के किसी वस्तु को जानने का प्रयास करें, जैसे स्पर्श है। अब स्पर्श किसका है? काय से है। अब वो स्पर्श का ध्यान कर रहे हैं, पुद्गल के गुण का, द्रव्य के गुण का ध्यान कर रहे हैं, स्पर्श का। अब स्पर्श नियम से काय से स्पर्श होता है, अब वो स्पर्श का ध्यान करने लगे तो वह समय काय योग के बैठ करके ध्यान कर रहे। ध्वनि का ध्यान करने लगे तो वह वचन योग कहलाता है। विचार पर किसी पे ध्यान रखे, शब्द से नहीं, विचार पर। ये मां समझाने में आ रहा है विकल्पात्मक, वो अंदर ही उनका एक सूक्ष्म परिणमन चलता है। तो जो काय से किए जाते हैं उनका स्पर्श करना, उनको रहना। मान लीजिए रस गुण पर कर रहे हैं, वो पुद्गल के रस गुण का ध्यान करने लगे तो रस गुण का ध्यान तो रसना इंद्री से होता है। रसना इंद्री में उपयोग नहीं है, उस रस का चिंतन कर रहे हैं वो, रसना का नहीं। रसना का ध्यान करने को नहीं कहा, रसना के विषय का ध्यान, यानी द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर। तो कभी रस का, कभी स्पर्श का, कभी गंध का, कभी वर्ण का, कभी विचारों का। इस प्रकार से उसी एक का अक्षर को, मान लो का लिया तो का को एक विचारात्मक ध्यान करेंगे मनोयोग से, का को एक आग ध्वनि के रूप में विचार करेंगे तो वचन, और का स्पर्श रूप में, का स्पर्श क्या है?
उसके संबंध में विचार करेंगे। तो इस प्रकार का उनका योगों का उपयोग क्षण क्षण में तीनों योगों में परिवर्तित होकर के, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलते, उस का को नहीं भूलेंगे, काको ही बने रहने देंगे। यानी अपना जो साध्य है वह साध्य तो वही रहेगा, आलम्बन बदलते रहेंगे। जैसे कोई गाड़ी में बैठता है, रास्ते में उसने पहले घोड़े पे बैठा, फिर हाथी पर बैठा, फिर पालकी पे बैठा, फिर प्लेन में बैठ गया, लेकिन लक्ष्य तो शिखर जी का ही बदलता रहा है, लेकिन लक्ष्य नहीं भूला। लक्ष्य तांगे में बैठा था तब भी क्या कह रहा था, शिखर जी जा रहा हूं। तांगे से ऑटो रिक्शा में बैठा, शिखर जी जा रहा हूं। ट्रेन में बैठा तब शिखर जी जा रहा हूं। हजारीबाग में पारसनाथ स्टेशन पहुंचा तब भी पूछा कहां जा रहे हो। अब देखो, घर से निकला था तब क्या पूछा था, कहां जा रहे हो। स्टेशन पूछा कहां गए, कटनी में पूछा कहां गए, पारसनाथ पे पूछा कहां गए, और 1 किलोमीटर पहले पूछा तो शिखर जी। अब वो शिखर जी बना है, और रास्ते में कितने परिवर्तन कर दिए, इसको बोलते परिवर्तन, योग संक्रांति। काय योग में काय योग का संक्रमण होता है क्या? काय योग का संक्रमण नहीं करना, उपयोग का संक्रमण करना है। योग का संक्रमण कभी नहीं होता, ना वचन का होता है, ना मन का होता है, ना काय का होता। उपयोग से संक्रांति करना है। काय योग से काय योग में जा सकता है। हम स्पर्श का चिंतन कर रहे थे, शीत का करने लगे, शीत का कर रहे थे, हल्के भारी का करने लगे। उपयोगी तो परिवर्तन करना है, योग को संक्रांत नहीं करना। योग में उपयोग को संक्रांत करना है, योग तो योग ही रहता है। जिज्ञासा समाधान प्रोग्राम के प्रणेता परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में सुधा कलश चैनल, जिनवानी चैनल एवं पारस चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस प्रोग्राम को देख रहे सभी भक्तों की ओर से, यहाँ विराजमान सभी श्रद्धालुओं की ओर से एवं तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती जयमाला जैन पचराई। मूल नायक बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की शांति धारा के पुण्यार्जक परिवार, प्रथम शांति धारा श्रीमान राजकुमार जी, समकित, मुन्नी देवी, सीमा, सूर्यांशी, बंडा वाले परिवार बीना 3 कलश 11 श्रीफल की राशि से, और दूसरी ओर से श्रीमान राजेश, ममता, अरविंद, अर्पित, सुविधि बेनाड़ा परिवार जयपुर 2 कलश 21 श्रीफल की राशि से आपने आज शांति धारा एवं अभिषेक का पुण्यार्जन किया। प्रथम जिज्ञासा के लिए जयमाला जैन। तीर्थोदय धर्मोदय ट्रस्ट कमेटी एवं हम सभी भक्तों की ओर से मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमो गुरुवर महाराज जी, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो आपका आशीर्वाद मुझे महावीर भैया जी द्वारा प्राप्त हुआ था। मेरा ऑपरेशन सफल हुआ, मेरी किडनी रिमूव हुई थी, अब मेरी सिंगल किडनी है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरा सदा स्वास्थ्य सही रहे। और मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, मुझे तीर्थोदय गोलाकोट के आदिनाथ भगवान प्रतिदिन सपने में दिखाई देते हैं और मात्र स्मरण करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज जी, ऐसा क्या चमत्कार है, मुझे विस्तार से जिज्ञासा का समाधान कीजिए गुरुवर, कीजिए। नमोस्तु। यदि उसमें चमत्कार नहीं होता तो मैं गोलाकोट के पहाड़ से ये गंजा सिर नहीं फोड़ता। मुझे तो तुमने वो पहाड़ ऐसा छोड़ा था कि मुझे तक रहने को जगह नहीं थी। भयानक गर्मी हम लोगों ने चद्दर सेट के नीचे निकाली है। बस 84 वालों ने तो हमारे लिए कर दिया था कि जब 84 गांव वाले सैकड़ों सालों से इस क्षेत्र को नहीं उठा पाए, तो मैंने वहां पहुंचते ही सोचा था इनकी तो कुवत ही नहीं है, तो उठा भी नहीं पाएंगे।
मुझे तो मात्र एक पेड़ ने संकेत दिया था, एक पेड़ ने। मैं सब तरफ से, जब तुम्हारी तरफ देखते थे तो तुम लोग तो सब वही घनी खम्मा न दाता, हमारे पास तुम्हारा कछु है ही नहीं। जहां हम जाते हैं शुरुआत में वे सब लोग भिकमंगे ही होते हैं। कुछ भी थोड़ा, महाराज जी पैसा तो अपने पास तो है ही नहीं, अब आप कमंडल में से निकाल दो। सब जगह की यही स्थिति है। शुरुआत में तो सब ऐसे हथियार डालते हैं कि कुछ पूछो मत। एक स्थान पर एक भगवान जमीन पर बैठे थे। मैंने कहा भैया इनको ऊंचे उठाओ, बोले मेरे पैसे ही नहीं है। तो मैं सोच गया, वहां 2 पत्थर मिले, नाम नहीं बता रहा हूं, यथार्थ घटना। तो उन पत्थरों ने कहा बाबा जी ये कुछ नहीं उठाएंगे, आप हम 2 पत्थरों को ले जाकर के भगवान को ऊंचे उठा दो। तो हम सोच गए, वहां 2 पत्थर मिले। फिर लौट के आए, कमेटी वालों से कहा, मैंने कहा भैया कम से कम 2 पत्थर उठाने का ट्रैक्टर का खर्चा है, वो तो दिलवा दो। तो उन्होंने कहा मेरे कितने रुपया लगे। ट्रैक्टर वाले को बुलाया तो उसने 1000 रुपया मांगे, तो कमेटी ने मना कर दिया। वो ट्रैक्टर वाला चला गया। अब हम क्या करें? जैसे तैसे हम बाहर बैठे तो एक किसान वहीं बाजू में घर था, तो उसका ट्रैक्टर आया। अब देखना मैंने क्या क्या करना पड़ता मुझे। तो उसने कहा भाई, मैंने कहा भाई देख भगवान का मंदिर है, वो ने दर्शन किए। तो कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मैं ले आऊंगा, कमेटी देवे तो देवे, नहीं देवे तो नहीं देवे। मेरी हिम्मत बनी। फिर मैं दोबारा सोच तो होके आ गया था। फिर दोबारा गया उन पत्थरों को बताने के लिए, उठवा के लाया। और भगवान जो ऐसे बैठे थे कि आज तक उन भगवान को कोई उठा नहीं पाया। हाथियों की सांकलें लगी। उनकी कहानी थी कि गाड़ी से राजा ने छोड़ा, बोले जहां ये मूर्ति बैठ जाएगी बस वहीं बैठेगी। तो मूर्ति वहां से बैठी, उसके बाद हाथी घोड़े सब लगाए गए, खिसकी नहीं। हमने भगवान से कहा भगवान हमें तो आपने किसी लायक छोड़ा नहीं, हमारे पास तो तुमने 2 कौड़ी नहीं छोड़ी। कम से कम थोड़ा बहुत मुनियों को धन रखने देते तो आज तुम्हारे काम तो आ जाता है। तो हमारे लिए तो आपने 1 कौड़ी रखने नहीं दी। और समाज के हाल तुमने देख लिए। आपको चुपचाप इन पत्थरों पर बैठना हो तो बैठ जाओ, नहीं तो मैं बिहार कर रहा हूं। और ये लोग तो कह रहे हैं उठेंगे ही नहीं। 2 पत्थर वो अभी भी मेरी शक्ल में है। तो भगवान कहते कम से कम किसी ने उठाने का भाव तो किया मुझे। और जो सांकड़ों से नहीं उठे, मैंने कहा भगवान चुपचाप उठ जाना। भगवान ऐसे उठ गए जैसे कि वो कोई लकड़ी कांडे के रिफॉर्माकोल के बने हो। और जैसे वो उच्चासन पर बैठा ले, जो दातारों की दूसरे दिन रविवार था, 45 लाख रुपए की घोषणा है। गोलाकोट की भी दशा यही थी। जब मैंने गोलाकोट को उठाने का भाव किया, सब की शक्लें ऐसी थी, घनी खम्मान दाता। महाराज इतनी हमारे पास होता तो तुम्हारी जरूरत क्या थी, हम ही लोग उठा लेते। हम थक गए। एक पेड़ लगा हुआ था मंदिर के बाहर और एक मंदिर के अंदर, बिल्कुल सूखे पेड़ थे। गर्मी का महीना था। 1 हफ्ते बाद मैंने उन सूखे पेड़ों को पत्ते आते देखा। पत्ते के बाद फूल आ गए। मैंने कहा इसमें पत्ते फूल क्यों आए? मैंने भगवान को ध्यान किया। बोले बेटा वो पेड़ कह रहे हैं हताश मत हो, पसीने से सिंचाई कर, क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। उन 2 पेड़ों को हरा देख करके, एक अंदर रखा था और एक गेट के बाहर है, चबूतरा बना है। वो पेड़ों को हरा देख करके तब मैंने उस मूर्ति की सारी शक्तियां जानी, समझी। तब हमने कहा चलो इस पहाड़ से सिर फोड़ते हैं। पहाड़ी फूट गया, सिर सलामत है। और यही सिर नहीं, अब तो लाखों हजारों सिर वहां झुकते हैं, हर सिर सलामत होकर के आता है। और फिर जुड़ते गए। आपको मालूम है
84 मथुरा से दिल्ली जुड़ गई। SK जैन, राकेश गोदा आदि इन 2 महानुभावों ने जो मेहनत की, वो हमारे पसीने की सिंचाई को इन लोगों ने ऊंचाइयां दी और आज गोलाकोट एक विश्व के कीर्तिमान पर सबसे नीचे, पूरे भारत में सबसे निकृष्ट और जर्जरित क्षेत्र गोलाकोट मिला था और भारत का पहला क्षेत्र है इतने जल्दी इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेना है ये गोलाकोट। इतने नीचे से जिसका कि स्तर आप सबको मालूम है कितना गिरा हुआ था। और आज जब हे हुक्म काका एक बार गोलाकोट गए थे, इनको तो ऐसी आग लगी, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर खुश नहीं होता, आग लगती है। और गोलाकोट का विकास देखकर, वहां की धर्मशाला देख करके इनके मन से खुद निकल गया कि विकास हो तो गोलाकोट। उस धर्मशाला की आग ऐसी लगी कि उन्होंने चांदखेड़ी में उस आग को धर्मशाला बनाकर अब बुझा रहे हैं। बस वो आग लगी थी ना कि वहां है तो यहां क्यों नहीं। अब उसको ध्यान में रख करके, और अब ये धर्मशाला 1-2 दिन में उद्घाटित होने वाली है, पूरी लगन से बनाई है। तो ये बहुत अच्छा क्षेत्र गोलाकोट तीर्थोदय, उसका नाम हमने क्या दिया है, तीर्थोदय। आदिनाथ भगवान ने ही तीर्थ का प्रवर्तन किया था और वहां के मूल नायक कौन है, इसलिए तीर्थोदय तीर्थ है। सारा जगत आज उस क्षेत्र के लिए और दिन दूना रात चौगुना बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा के लिए श्रद्धा जैन, गोलाकोट। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से क्षेत्र पर पिछले 1 वर्ष से असीम कालीन भक्तामर विधान का निरंतर आयोजन चल रहा है। आज शादी की वर्षगांठ पर श्रीमान धनवीर जैन, डॉली जैन, वनीशा जैन, महावीर जैन, राजमती जैन, नरेश जैन, सरिता जैन, सब परिवार हावड़ा कलकत्ता वालों ने भी भक्तामर विधान का पुण्यार्जन किया है। और ऑनलाइन के माध्यम से जन्म कल्याणक कलश के लिए भी हमें नाम प्राप्त हुआ है। श्रीमान भूपेश प्रत्यक्ष सारांश मियाना वाले गुना, आपने भी 5100 रुपए की राशि से जन्म कल्याण का कलश प्राप्त किया है। और भी जो महानुभाव 16 दिसंबर को जो भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा चांदखेड़ी में, उसमें कलश करना चाहें या ऑनलाइन के माध्यम से कलश बुक करवाना चाहते हैं तो वे अपना नाम लिखा सकते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रद्धा जैन, गोलाकोट। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, आजकल भाई बहनों में, पहले के भाई बहनों में अटूट प्रेम रहता था, आजकल के भाई बहनों में प्रेम क्यों नहीं रहता? सबसे बड़ी चीज है, उसका मूल कारण है माँ बाप बच्चों को जन्म से ही दूर रखना चाहते हैं। पहले बच्चे माँ बाप के साथ सोते थे, माँ बाप के साथ रहते थे। आज जन्म से ही बच्चा छोटा सा होते ही माँ बाप उसको अलग सुलाते, अलग रखते, और उसका अलगाव इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे जिंदगी में भी वो सबसे अलग हो जाता है। दूसरा कारण है आज का जो मोबाइल, टीवी, इसके माध्यम से व्यक्ति को इतना ही खुराक मिल जाती है कि वह दूसरों से बात करने के लायक ही नहीं रहता। वो मोबाइल में इतने लोगों से बातें कर चुकता है कि अब उससे अच्छा कोई व्यक्ति उसको मिलता ही नहीं। तो सारी की सारी आज जो विज्ञान है, विज्ञान व्यक्ति को एक ऐसा अकेला खड़ा कर देगा जाकर के जिसके पास मात्र यंत्र होगा, जिसके पास सब कुछ होगा, लेकिन कोई दूसरा जीव उसकी सहायता के लिए नहीं होगा, बिल्कुल अकेला खड़ा कर देगा। उसके बाद कंप्यूटर होगा, रोबोट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आने के लिए स्थिति नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पास आ ही नहीं सकेंगे। तो ये विज्ञान की दुर्नीति है। विज्ञान जितना व्यक्ति को दूर करता है, और वो दूर करता है
तो यदि उसको कुछ उपलब्ध करा के दूर करे तो बात अलग है, सब कुछ छीन करके दूर कर रहा है। तो अभी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, हम लोग क्या कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नाम बोलो। अगली जिज्ञासा के लिए अतुल जैन पूना। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से बड़े बाबा के भूगर्भ का विस्तार का कार्य क्षेत्र पर जारी है। इसमें बीजाक्षरों का पुण्यार्जन किया है श्रीमती सपना जैन, अरुण जैन, ऋषभ जैन, हापुड़ 21,000 रुपए की राशि से 5 शिलाओं का, और श्री राजेश, ममता, अरविंद, अर्पित, सुविधि बेनड़ा, खरवड़ा वाले, जयपुर 5 शिलाओं का 21,000 रुपए की राशि से। अगली जिज्ञासा के लिए अतुल जैन पूना। मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज और मंच पे आसीन सभी महाराजों के चरणों में तीव्र नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, हम अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं। हमारे जैन धर्म में कोई मुंडन संस्कार का कोई महत्व है या नहीं है? महाराज, हमारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो हमें कहीं भी इस प्रकार की प्रक्रिया का कोई उल्लेख नजर नहीं आया। मात पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर एक मौजीबंद की चर्चा की है। उस चर्चा के बतौर उन्होंने एक संस्कार विधि दी है, एक संस्कार करने का उपक्रम की चर्चा की है। तो वह तो एक संकेत मिलता है, बाकी कोई औचित्य नजर नहीं आता। एक सामाजिक रूढ़ परंपरा है, धार्मिक और सैद्धांतिक परंपरा नहीं है। ये क्या कहते हैं कि एक बार बालों को अच्छी तरह से काट देने से दूसरी बाल अच्छे आ जाते, तो लोग उसका मुंडन करा देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक कोई लॉजिक नहीं है उसका। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अनीता जैन। दूसरा नाम बोला। नेहा जैन, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, समपसरण में दिव्य ध्वनि संधि काल में ही खिरती है, तो समपसरण में बैठे व्रती श्रावक मुनि आरिका उस समय सामायिक करते हैं कि दिव्य ध्वनि सुनते रहते हैं, ऐसा क्या होता है? भगवान की दिव्य ध्वनि और भगवान के सामने बैठने पर इससे अच्छी सामायिक और क्या हो सकती है? सामायिक में तो दुनिया भर के विकल्प भी आ सकते हैं, समूषण में तो व्यक्ति बहुत विशुद्ध होता है और उनकी वाणी जो खिलती है वह तत्वरूप में होती है। एक बात। दूसरी बात, यदि उस समय हम सामायिक करना चाहें तो करें, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समूषण की विशेषता होती है कि हजारों लोग हजारों कथाएं एक साथ सुनते हैं। एक ने मन में आया कि मैं श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता, एक में आया कि मैं श्री राम की सुनना चाहता, एक ने कहा मैं श्री महावीर की सुनना चाहता। तो तीनों के कानों में अलग अलग कथा पड़ रही, उसको राम की नहीं सुनाई पड़ रही, उनको कृष्ण की सुनाई नहीं पड़ रही। दूसरा कहता मुझे किसी की नहीं सुनना, सामायिक करना है, तो उसके कान में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। तो बैठो ना सामायिक में, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे कान में आवाज नहीं आएगी, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम अपनी माला फेरते रहना, क्योंकि वहां डिस्टर्ब सामान्य केवल बैठे रहते हैं। तो तुम्हें जो करना है वो करो, वहां सब बातानुकूल व्यवस्था है। सामायिक करने वाला सामायिक करे, प्रवचन चलता रहेगा, उतनी देर आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आपको भगवान सामायिक खत्म हो गई तो कान में आवाज चालू हो जाएगी, क्या सुनना है? सब प्रकार की व्यवस्था वहां पर है, बातानुकूल है। लेकिन आज तक किसी को समोषण में दिव्य ध्वनि सुनते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ, यानी निर्विकल्प और सदुपयोग दशा तो उस समय नहीं बन पाती होगी, क्योंकि केवल ज्ञान सामान्य लोगों को भी नहीं हुआ। हालांकि आगम में निषेध नहीं है
कि समोषण में केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है कि भगवान की धुनी सुनते सुनते किसी को केवल ज्ञान हो गया। महाराज श्री सर्वांग से दिव्य धुनी कीर्ति है या सर्वांग से। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए मनीष जैन, बारदाना परिवार, बीना, ऑनलाइन के माध्यम से जन कल्याण कलश के लिए एक नाम हमें और प्राप्त हुआ है, जैनल जैन, पूना, एवं भागचंद जैन, एडवोकेट श्रीमती पुष्पा जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी। मंचा सिंह तो राजमान सभी महाराज जी को जन्म त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि अक्षत का अर्थ चावल होता है, तो वर्तमान युग में शेषाक्षत आता है, इसका अर्थ क्या है? शेषाक्षत। अक्षत का अर्थ चावल नहीं है, तुमने चावल बना लिया। अक्षत का अर्थ होता है जो खंडित न हो। सबसे कठोर अक्षत में डायमंड आता है, तो साधारण रूप से खंडित नहीं होता। चावल तो हमने प्रतीक के रूप में रहे, जिनका क्षय ना हो उनको बोलते अक्षय। और शेषाक्षत का अर्थ भी होता है कि वो पुंज जो शेष बसे हैं लेकिन वो अक्षय हैं, शुद्ध हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। अक्षय एक रूढ़ संज्ञा भी है वर्तमान में, जिसे अपन चावलों को कहते हैं। अक्षत का मूल अर्थ है जिसका क्षय ना हो, अक्षय पद प्राप्त आए अक्षतम। तो ऐसा है कि अक्षत प्राप्त करके मैं अक्षत वस्तु चढ़ाता हूं, यानी अखंड चावल अपन ने मान लिए, क्योंकि दूसरी कोई चीज हमारे पास इतनी नहीं थी कि हम चढ़ा सकें। सही चढ़ाएं तो अक्षत के स्थान पर डायमंड चढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए मनीष जैन, बारदाना परिवार, बीना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आप की गोविंद दियो बताए। परम पूज्य जगत पूज्य मुनि श्री के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इस छोटे से मनुष्य जीवन में, हीन सहनन में हम ऐसा क्या करें कि करें बहुत कम और पुण्य बहुत अधिक मिले? ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? कम करने पर अधिक पुण्य की बात जो है वह भावना के ऊपर आधारित होती है, शक्ति के ऊपर आधारित है। कम करना चाहते हो या कम कर सकते हो? कम करना चाहते हो तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो अपनी शक्ति को छुपाता है वह कभी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। कम कर पाते हैं वो बात अलग है, कम कर पाते हैं। यदि आप जितनी शक्ति नहीं है उससे भी अधिक कर रहे हैं, या शक्ति के अभाव में कम कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। जो भी कर रहे हैं बस शक्ति से कम नहीं करना। हमारे यहाँ कोई भी चीज है, नमोकार मंत्र की करोड़ों माला फेरें तो कम है, और एक बार भी नमोकार मंत्र न फेरे, आड़म ताड़म कह दे तो भी बहुत है। हमारे यहाँ गजमोती चढ़ाए गए तो भी कम है, लेकिन मक्के के दाने चढ़ा दिए तो भी अनमोल है। सवाल ना तो गजमोतियों का है ना मक्के का है, सवाल है शक्ति का। यदि मैं कहूं कि कम से कम मक्के के दाने चढ़ाओ तो अधिक लाभ हो जाएगा, लेकिन फिर ध्यान रखना, हम भोजन की थाली भी देखेंगे उसमें भी मक्के के दाने होना चाहिए, नहीं तो मंदिर के चावल तो अलग हैं और खाने के चावल अलग है। तो फिर वो शक्ति छुपाना कहलाता है। इसलिए जो शक्ति है उतना करना, जितना करोगे उतना ही बहुत फल देने वाला है। और शक्ति अधिक हो और कम करोगे तो बहुत भी करोगे तो भी फल कम मिलेगा, ऐसा होता है। अगली जिज्ञासा के लिए नमोस्तु नमोस्तु। मुकेश जैन, बामोर कला, और ऑनलाइन के माध्यम से पंच विद्याक्षर का पुण्यार्जन किया है श्रीमान अनिल, सिद्धार्थ, अंकिता, स्वर्गीय
सुमिदा, स्वर्गीय धर्मपत्नी मंजू जैन, अनिल, बसंत कुंज भोपाल, 5 शिलाओं का। और एक शिला का पुण्यार्जन किया है अरिहंत जयमाला पचराई मैनेजर, अरविंद जयमाला पचराई मैनेजर, 5100 रुपए की राशि से एक शिला का। मम इष्ट गुरु परम पूज्य सुधा सागरी के चरणों में कोट सा कोष्ठा वंदन। मंच पर आसीन उत्तम सागर जी चरणों में बार बार नमस्तो और प्रणाम सभी नमस्तो। महाराज जी, मेरा निवेदन भी है और जिज्ञासा भी है कि जो आपने तीर्थोदय क्षेत्र पर जो पेड़ लगाया है बहुत वो हरा भरा और भरपूर फलदायी हो गया है। देश विदेशों से हमारे क्षेत्र पर बहुत जिज्ञासु आए। हम सभी 17 गांव से 84 क्षेत्र से आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं कि 2013 से आपके चरण हमारे क्षेत्र में नहीं पड़े हैं। हम सभी की यही भावना है, यही आशा है कि गुरुदेव बहुत आंखें हमारी सभी क्षेत्रवासियों की प्यास से हो गई हैं। आपके शीघ्र अतिशीघ्र चरण यहाँ से विहार करते हुए श्री तीर्थोदय गोलाकोट जी पर पहुंचे। ऐसी मेरी सभी क्षेत्रवासियों से की ओर से निवेदन है। अब मेरी जिज्ञासा है, महाराज श्री जब सैनिक राजा ने मुनिराज यशोधर जी के गले में सर्प डाला था तो उनको 7वीं आयु का नरक का 7वीं नरक का बंद हुआ था, परंतु पश्चाताप के द्वारा उन्होंने पहली नरक की आयु का बंद कर लिया था। ऐसे ही यदि व्यक्ति द्वारा पाप हो जाता है तो उसके पापों का ह्रास करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी मेरी जिज्ञासा है। उसका समाधान कर दिया नहीं कि बाद में जो उसने पश्चाताप किया ना जी, अपने अंतरंग से किए हुए का पश्चाताप होना, अंतरंग से जी, तो उस किए हुए के पाप की अनुभाग शक्ति स्थिति कम की जा सकती है। यदि छोटा मोटा है तो नष्ट भी हो जाता है, परमुक्ष भी हो जाता है। तो किए हुए का अपराध का इसलिए तो करने के बाद प्रतिक्रमण के बाद प्रायश्चित, लेकिन तभी संभव होगा जब उसका प्रत्याख्यान हो। लोग प्रतिक्रमण कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन प्रत्याख्यान नहीं करते, तो ऐसे लोगों का गज स्नान के समान पाप थोड़ी देर धुल जाता है, पुनः बन जाता है। सबसे बड़ी है प्रतिक्रमण, प्रायश्चित के बाद प्रत्याख्यान। राजा सैनिक ने प्रतिक्रमण किया, अपनी गलती को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, साथ में नियम लिया कि भविष्य में हम किसी साधु के प्रति विपरीत भाव नहीं करेंगे। ये त्याग के कारण से 7वें नरक की आयु का कम हुआ, पश्चाताप से नहीं। कई बार तो जेल में जाने के बाद व्यक्ति पश्चाताप करता है, लेकिन जो जेल से छूटने के बाद फिर सब वही करने लग जाता है। तो प्रत्याख्यान होना चाहिए तो कर जाता है। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती ममता चौधरी, बामोर कला, 5100 रुपए की राशि से जन कल्याण कलश का पुण्यार्जन किया है डॉक्टर जय कुमार सामरिया, बनारस। मेरे गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में सत्सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि पुरुष वर्ग तो प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा से अपना मतलब क्षेत्र का, गोलाकोट जी क्षेत्र का अपना कर्तव्य कर लेते हैं, पर हम महिला मंडल ऐसी कौन सा कर्तव्य करें या कौन सी सेवा करें जिससे अपने क्षेत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के अपना सहयोग कर सकें। इसका समाधान वहीं करके आए थे। हमने 2 रूपों में समाधान किया था। महिला जाति जो कार्य कृत से नहीं कर सकती उसको कार्य से करना चाहिए। यानी महिलाओं को अपने घरों में पुरुषों को सबको अभिषेक करा के ही भोजन करें, तो जितने लोग अभिषेक करेंगे सबका कमीशन तुम्हारे खाते वैसे ही आ जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में पति है, बेटा है, भाई है, इनको करवाइए, इनको भेजिए। और दूसरे रूप में हम करके आए थे कि सुबह लोग ये गाड़ी लेकर के अभिषेक करने जाते हैं, शाम को आरती की गाड़ी तुम लेके जाओ, ये सुबह करें, तुम शाम को करना,
दोनों मिला के 24 घंटे हो जाएंगे। तो व्यवस्थाएं तो करने के लिए बहुत तरीके हैं, करना चाहें तो। हे गुरुवर, मेरी एक और जिज्ञासा खुद की है कि जिसका बेटा थोड़ा बुद्धि से कमजोर हो परंतु वह अभिषेक की बहुत जिद करता हो, तो क्या उसके लिए अभिषेक करा सकते हैं? और यदि करा दिया हो तो उसकी परिस्थितियां देखना पड़ेंगी, कितना मंदिर, क्या वो लोटे को ही नहीं संभलता? नहीं, बहुत अच्छे से अभिषेक कर लेता भगवान है। को ही नहीं, वो व्यवस्था को देखकर मैं नहीं कह सकता। यदि वो अच्छी तरह से अभिषेक को जानता है और कर सकता है तो करा सकते। कहीं ऐसा ना हो, कई बार ऐसे लोग बड़ी गलती कर देते, ऐसे मंदबुद्धि लोग मंदिर में जाकर मूर्ति के साथ गलत व्यवहार कर देते, मूर्ति को उठा लेते हैं, मूर्ति को फेंक देते हैं, कलश को गिरा देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में नहीं कराना चाहिए, देखना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए सेजल जैन सारोदा 11,000 रुपए की राशि से मिश्री लाल जी जैन आरोन वालों ने भी जन्म कल्याण कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। सुश्री सेजल जैन। मुनिश्री 108 सुधा सागर महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, पूरा मध्य प्रदेश में इतने सारे पंचकल्याणक होते हैं महाराज श्री, तो भी मेरे परिवार के कभी भी ऐसे उत्कृष्ट भाव नहीं हुए महाराज श्री। लेकिन जैसे ही चांदखेड़ी के पंचकल्याणों की घोषणा सुनी महाराज जी, तो सबके ऐसे भाव बने और सबने ऐसा प्रयास किया कि उन्हें कोई ना कोई पात्रता प्रदान हो। और आपके आशीर्वाद से मेरे दाई दादाजी और मम्मी पापा जी भी भरत बाहुबली और माता पिता बनने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाराज जी। और मम्मी पापा जी के भी ऐसे भाव हैं कि आपके आशीर्वाद से आपकी संयम उपकरण पिछिका लेकर खुद संयम पर आगे प्रशस्त हो महाराज जी। महाराज श्री, तो मेरी यह जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा हमारे पूरे परिवार का पुण्योदय है महाराज श्री? बहुत अच्छे पुण्य करता है, मैं 2 बार बोल भी चुका हूँ। और कोई भी पात्र में जब भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी करने का भाव बनता है, भवांतर की कोई छुपी अदृश्य भावना फलीभूत होती है, तभी मिलता है। और महाराज श्री, इसी क्षेत्र पर, तो इस क्षेत्र से हम पूरे परिवार का ऐसा कौन सा नाता है महाराज श्री कि सब जगह छोड़कर हम इधर ही हम आए? चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान ऐसे हैं, तुम तो पृथ्वी पे तो छोड़ो, इनसे तो देवता भी संबंध जोड़ने के लिए लालायित रहते। ओम शांति। नमोस्तु महाराज श्री। अगली जिज्ञासा के लिए सानू जैन खनियादाना। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है महाराज जी, उनका अकाल मरण कहेंगे या वो कम उम्र लेके आए थे, अल्पायु है महाराज जी? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु। सामान्य रूप से तो अकाल मरण की कोटि में ही आते हैं, लेकिन किसी की मौत उसी निमित्त से भी हो तो अपन स्पष्ट रूप से घोषित नहीं कर सकते। कभी कभी मौत कोई बहाना लेके आती है, तो हो सकता है उन जीवों का ऐसा ही नियोग की परिणति बनी हो, ये निर्णय नहीं कर सकते। अपन सामान्य दृष्टि से इसको एक्सीडेंटल केस ही मानते। और महाराज जी, धर्म की दृष्टि से इस मरण को कैसे देखेंगे अपन? धर्म की दृष्टि से अकाल और सुकाल मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। चाहे वो 1 दिन में मरे, चाहे 100 वर्ष में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण की सबसे बड़ी उम्र थी, उसके बाद उनके बेटों की छोटी उम्र में भी मौत हो गई, छोटी उम्र में ही उन्होंने मोक्ष चले गए। रावण के सामने रावण के पोते मोक्ष चले गए, तो इससे कोई उम्र से पढ़ने। रामचंद्र जी के सामने लव कुश ने दीक्षा ले ली, रामचंद्र जी के बेटों ने दीक्षा ले ली, और रामचंद्र जी अभी राजगद्दी पर बैठे, छोटी सी उम्र में मोक्ष चले गए। तो ऐसा कोई इससे मतलब नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हर्ष जैन बामोर कला। गुरुवर, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि भूतकाल में हुए कुछ गलतियां या कुछ घटनाएं जो मन को विचलित रखती हैं और उनसे आने वाला भविष्य
या वर्तमान बहुत प्रभावित होता है, मन विचलित रहता है, तो उनसे कैसे बचा जाए? उसका तरीका यही कि अभी मैंने कहा ना, भविष्य में उस गलती को दोहराने का भाव भी नहीं करना। यदि अंतरंग से तुम त्याग करोगे तो हो सकता है कि वह समस्या जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है वो कम हो सकती है, जैसे राजा शरण्य की। महाराज जी, मन विचलित बना रहता है तो वो कैसे दूर करें? तो अब मन विचलित गलती की है तो अब थोड़ा विचलित होना ही पड़ेगा। जी महाराज जी, नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए इंदु गांधी, अशोकनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और गांधी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर आसीन द्वय गुरुदेवों को भी नमोस्तु। गुरुदेव, आज की संख्या संपूर्ण राष्ट्र की महिलाओं की ओर से है कि जब महिला राष्ट्रीय अधिवेशन होता था तो विशेष रूप से आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उनको प्राप्त होता था। आज कुछ परिस्थितियां वश 2 साल से नहीं हो पा रहा, तो क्या सभी का पुण्य क्षीण माने या मतलब काल का प्रभाव मानेंगे इसको? पुण्य की ही क्षीणता होती है जी। जब कोई वस्तु का इष्ट वस्तु का उपलब्धि नहीं होना, पुण्य की ही क्षीणता है। पुण्य का ही क्षय है कि जो ऐसा वातावरण आया, पाप कर्म का उदय होता है। जब पुण्य का अभाव होता है तो अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि होने पर भी उसका उपयोग नहीं हो पाते, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए अनुराग जैन, मोहारी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मुनिश्री, जब हम मंदिर जाते हैं तो पूजन करते हैं, कभी अभिषेक करते हैं, कभी मन करता है कि पूजन अभिषेक नहीं करो, मात्र जाप दो और थोड़ा सा प्रतिक्रमण कर लो, और कभी मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दर्शन करके ही आ जाओ। ऐसा क्यों होता है? कभी मन करता है कि भोजन नहीं करें, फिर भी कर लेते हो कि नहीं? कभी मन करता है कि स्कूल मत जाओ तो फिर भी जाते हो कि नहीं? कभी मन करता है कि आज नौकरी पर नहीं जाना, फिर भी नौकरी वाला बोलो ना। तो ऐसा होता क्यों है महाराज जी हमारे साथ? तो जैसा वहां होता है ऐसा होता है होना, तो हम तो जाएंगे बस। जैसे कोई मन नहीं लगता कि आज नौकरी पर जाएं, लेकिन जाता है। ऐसे ही मन से कहते कि भली मन नहीं होता मंदिर जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। कई बार उसको ड्यूटी मान करके, कर्तव्य मान के करना चाहिए। मन सदा अनुकूलता और प्रतिकूलताओं की चपेट में रहता है, लेकिन हमारा नियम अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और महाराज जी, किसी के कर्म रहते हैं और वो चला जाता है तो उसके कर्म घर में किसी को और भी भुगतने पड़ते हैं। किसी के कर्म रहते हैं, कोई घर में से चला जाता है, घर में से शांत हो जाता है और उसके मतलब चला जाता है, कुछ कर्म वगैरह रहते हैं, कोई रहते हैं, तो मतलब चला जाता है, ऊपर चला जाता है, कहीं और ऊपर चला जाता है। चला गया, अब क्या करें उसको? तो घर में भी किसी को भुगतने पड़ते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं कर्म वगैरह, कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मों का उदीर्णा हो सकती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के पुण्य के उदय से सारे परिवार कुछ पाप किया हो तो किसी घर में पुण्य के उदय से, कई बार किसी एक व्यक्ति के पाप कर्म के उदय से सारे परिवार के पाप कर्म का उदय आ जाता है। कभी एक व्यक्ति के पुण्य के उदय से सारे परिवार के व्यक्ति के पुण्य की उदीर्णा भी हो जाती है। निमित्त एक संबंध तो है। और महाराज जी, हमें पता नहीं रहता हम किसके भाग का खा रहे हैं, अगर ये भी सही है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होके देख लो, पता चल जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रीति जैन, बामोर कला। मुनि 108 मेरे यहाँ पर श्रोता सागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान तेरा दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। खुद का दर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद का दर्शन करने के लिए या तो अपनी आंखों से अपना चेहरा देखो, नहीं तो 2 रुपया बाजार में खर्च करो और दर्पण लाओ और अपना चौकटा खुद दर्पण में देख लो, बस। और क्या करो? और देव शायद गुरु दर्पण है,
इनके जाके दर्शन करो। इनके दर्शन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है। जिनवाणी स्तुति से पूर्व पूज्य महाराज श्री की आरती एवं बड़े बाबा की आरती के लिए प्रथम पात्र का चयन हम बोली के माध्यम से करेंगे। विजय भाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती लाड़ देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी कासलीवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन की स्मृति में। पुत्र पुत्र वधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्र वधु अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ वाले केकड़ी, बुआ जी चेतन देवी कटारिया, दूड़ी, लाड़ देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद शिमला, अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहिती मेहिका अजमेर।